So hello everyone, welcome to class number 15 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802. So last क्लास में हमने डिस्कस किया था यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में और यूजर डिफाइंड मेथड का एक छोटा सा टॉपिक है जो बाकी है उसके बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम और एक न्यू टॉपिक भी डिस्कस करेंगे क्लास डिजाइन ओके हाउ कैन वी डिजाइन ए क्लास हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए क्लास उसके बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे पर ये यूजर डिफाइंड का मेथड का एक टॉपिक जो है उसको कवर करने के बाद सो डिस्कस शुरू करते हैं सो ए स्पेशल रिटर्न टाइप void can be used in a if method if the method doesn't want to return any value अगर हम एक मेथड डिफाइन करते हैं मेथड हम क्यों डिफाइन करते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर हम चाहते हैं मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न ना करे ओके तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे अगर हम रिटर्न टाइप यूज कर दिए कोई भी डेटा टाइप दैट मीन्स वो मेथड को उस टाइप का वैल्यू रिटर्न करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारा मेथड टास्क परफॉर्म करने के बाद भी कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं void ओके जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है रिटर्न टाइप के बदले यूज किया गया है void that means this method doesn't want to return any value after performing the task ये this is the method name and this is the parameter means the input value and open and close curly braces defines the method body and the statement within it is used to perform the task for that specific method तो ये स्टेटमेंट जो है ये टास्क परफॉर्म करने के बाद इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप क्या यूज कर सकते हैं void ओके सो ये हमें बस जानना था कि अगर हम एक यूजर डिफाइंड मेथड डिफाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो यूजर डिफाइंड मेथड टास्क परफॉर्म करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप क्या यूज करना चाहिए हमें रिटर्न टाइप यूज करना चाहिए void ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लास डिजाइन ओके तो जैसे कि हम जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टली अगर मैं बता दूं एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें जावा प्रोग्राम करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है that kind of language is known as object oriented programming language तो जावा भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें प्रोग्राम लिखने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओके तो जबकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना पड़ेगा क्लास क्रिएट करने के बाद ही हम उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्लास डिजाइन कि हम कैसे एक क्लास डिजाइन कर सकते हैं एक जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए ओके तो शुरू करते हैं डिस्कशन वी आर नाउ रेडी टू क्रिएट ए क्लास इन जावा अभी हम जावा में एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं एक क्लास डिजाइन करने वाले हैं सो ए क्लास इन जावा बिगिंस विद द कीवर्ड क्लास जब भी हम एक जावा में क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको हम बिगिन करते हैं क्लास कीवर्ड से देन इट विल बी फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास उसके बाद हम क्लास का नेम अपने मर्जी से जो भी रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं ओके देन द बॉडी ऑफ द क्लास इज एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस जैसे मेथड का बॉडी एनक्लोज होता है ओपन टू क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैसे क्लास का बॉडी भी एनक्लोज होता है ओपन टू क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर द बॉडी कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डेटा एंड मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास तो एक क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर्स मीन्स सम डेटा means some attributes as well as the behavior of that class okay ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं पहले से है कि नहीं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं क्लास के बॉडी के अंदर ओके
तो जिन बिहेवियर्स या फिर एट्रीब्यूट्स जो हैं उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स, एंड बिहेवियर्स को हम क्या बोलते हैं, मेथड मेंबर्स। सो दैट मीन्स क्लास के बॉडी के अंदर हम डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेथड मेंबर्स को डिफाइन करते हैं। ओके, then the data members are defined by specifying their type। कौन से डेटा मेंबर कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा वो हम डिफाइन करते हैं। then the method members of the class are defined just like the user defined methods। and user defined methods हम जैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम मेथड मेंबर्स को भी क्लास के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। ओके, then the method members have access to all the data members of the class and can use them in their body। और जो उस क्लास का मेथड मेंबर है वो अपने ही क्लास के डेटा मेंबर्स को अपने बॉडी के अंदर यूज कर सकता है। ओके, द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास आर लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम जितने भी डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं वो जबकि सारे के सारे मेथड्स के बाहर ही डिफाइन होता है। सो दैट्स व्हाई ऑल दिस डेटा मेंबर्स आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो एग्जाम में ये भी डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। The variables or data members that are declared within the within the method के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल या फिर डेटा मेंबर को डिफाइन करते हैं then that is known as local variable, क्योंकि वो मेथड के अंदर ही सिर्फ वो डेटा मेंबर्स एक्सेसिबल हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। पर अगर हम ऐसे कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं जो कि क्लास के अंदर है पर किसी मेथड के अंदर नहीं है, that kind of data members are known as global variables। they are accessible to all the method members of that class। ओके, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक क्लास डिजाइन का एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया है। तो जो हमारा मेन क्लास है उसको हम पब्लिक क्लास रखते हैं ताकि उस क्लास को सब कोई एक्सेस कर सके। देन उसके बाद क्लास कीवर्ड हम यूज करते हैं, देन क्लास नेम, देन क्लास के बॉडी को ओपन कर्ली ब्रेसेस से ओपन करके क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं। और क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेथड मेंबर्स। तो ये जो पार्ट है दिस आर द डेटा मेंबर्स, और ये जो है दिस इज द मेथड मेंबर। ओके, तो डेटा मेंबर्स जो होते हैं वो क्या डिफाइन करता है, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स। ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है कौन, डेटा मेंबर्स। तो कौन सी डेटा मेंबर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो हम डेटा टाइप यूज करके डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिहेवियर्स को हम डिफाइन करते हैं मेथड मेंबर के द्वारा। और मेथड मेंबर्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक यूजर डिफाइंड मेथड को, जैसे हम डिफाइन करते हैं जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक नॉर्मल यूजर डिफाइंड मेथड को हम जैसे डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम मेथड मेंबर को डिफाइन करेंगे। और मेथड मेंबर का काम क्या होता है, मेथड मेंबर का काम है एक पर्टिकुलर टास्क या फिर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने भी स्टेटमेंट्स चाहिए उन स्टेटमेंट्स को अपने अंदर रखना और एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। ओके, उसके बाद डेटा मेंबर्स मेथड मेंबर्स को डिफाइन करने के बाद हमारे क्लास को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो दिस इज द simplest way of designing or defining a class in Java program। ओके, सो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि हम एक जावा प्रोग्राम के अंदर अगर हम एक क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, क्लास डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा प्रोग्राम में जबकि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास कैसे क्रिएट करना है वो तो हमने सीख लिया। क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स को कैसे डिफाइन करना है वो तो हमने सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करने के बाद उस क्लास का एग्जिस्टेंस तभी शुरू होता है, उस क्लास के द्वारा मेमोरी स्पेस रिजर्व तभी शुरू होता है जब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्लियरली डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास के लिए हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।